हाय एवरीवन। आज की वीडियो में बात कर रहे हैं कैश मैनेजमेंट में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट मेथड की। थ्योरी की बात हम कर चुके हैं। इस वीडियो में बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की। तो देखिए, एग्जांपल के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। देयर इज एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर द मंथ ऑफ मई, जून एंड जुलाई 2019 ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फोरकास्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे रखा है। फर्स्ट मंथ दे रखे हैं मार्च टू अगस्त। क्रेडिट सेल्स दी हुई हैं, क्रेडिट परचेजेस दिए हुए हैं, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, ऑफिस एक्सपेंस दिए हुए हैं और सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं मार्च से अगस्त तक के। एडिशन इन्फॉर्मेशन में हमें बताया है कैश बैलेंस ऑन 1 मई 2019 टू बी ₹8,000। देन प्लांट कॉस्टिंग ₹16,000 इज ड्यू फॉर डिलीवरी इन जुलाई। देखिए, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें बहुत अच्छे से ढंग से पढ़नी है ताकि उनके अकॉर्डिंग हम उनकी एंट्री कर सकें। ये जुलाई में है। पेबल 10% ऑन डिलीवरी एंड द बैलेंस आफ्टर 3 months। क्लियर। नेक्स्ट, एडवांस टैक्स ऑफ ₹8,000 ईच इज पेबल इन मार्च एंड जून। पीरियड ऑफ क्रेडिट इज अलाउड बाय सप्लायर 2 months, टू कस्टमर्स 1 month। तो ये 2 months के हैं और ये 1 month के हैं, ये ध्यान रखना है हमें। लैग इन पेमेंट of manufacturing expenses half month, it means 50% लास्ट मंथ का और 50% इस मंथ का। क्लियर। देन लेग इन पेमेंट ऑफ ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 1 month। 1 month मीन्स कि इस महीने की अगले महीने, इट मीन्स मार्च की, अप्रैल की, अप्रैल में जून की। इस तरह से इनसे कैलकुलेट करेंगे हम। तो चलिए बनाते हैं कैश बजट। परफॉर्मा हम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं पर्टिकुलर्स। किस किस महीने का बनाना है? मई मंथ का, जून का और जुलाई का। ठीक है, ये रुपीस हम यहाँ लिख देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लेंगे ए पॉइंट पर कैश रिसिप्ट्स। ये है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। क्लियर। देखिए, उसके लिए साफ लिखा है 2 months के बाद होगा, तो अप्रैल का मिलेगा मई में, नहीं 1 month का है तो अप्रैल का मई का जून में और जून का जुलाई में। तो यहाँ आ जाएगा कैश रिसिप्ट में कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अप्रैल में देखिए 62,000 दी हुई है क्रेडिटर्स, क्रेडिट सेल्स। तो अप्रैल की कैश कलेक्शन होगा 62,000 मई में, फिर मई का 64,000 जून में, और जुलाई में होगा जून का 58,000। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है इसमें। ठीक है, टोटल कैश रिसिप्ट्स ये कर लेते हैं क्योंकि और आइटम नहीं है। 62,000। क्लियर। यहाँ आ जाइए 64,000 और ये आ जाइए 58,000। देखिए, इसमें हम दो तरह से कर सकते हैं। अगर बैलेंस को हम ऊपर भी ले सकते हैं और नीचे भी हम इसको ऐड और लेस कर सकते हैं। तो जो लास्ट का बैलेंस होगा वो नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से उस मेथड से भी इसको कर सकते हैं। तो आज हम दूसरी तरह से कर रहे हैं, वो ध्यान दीजिएगा। बी कैश
पेमेंट्स, उसमें है पेमेंट टू क्रेडिटर्स। पेमेंट टू क्रेडिटर्स 2 मंथ्स का दिया है। देखिए इसमें पीरियड, तो मार्च का मिलेगा मई में, ये है 36,000। अप्रैल में 38 है, वो जून में मिलेगा 38,000। और मई में 33,000 है जो हमें देना है, मिलेगा सप्लायर्स को, दैट इज 33,000। क्लियर। फिर नेक्स्ट आइटम लेंगे हम वेजेस। देखिए वेजेस के लिए लिखा हुआ है, नहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो ये मानेंगे कि जिस मंथ में वेजेस ड्यू हुआ है उसी मंथ में उसको पेमेंट कर दिया है। तो देखिए वेजेस का जो आइटम है वो मई में 10,000, जून में 8,500, मई में है 10,000, जून में 8,500 और जुलाई में है 9,500। क्लियर। अब आ जाइए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। देखिए इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वर्किंग नोट हम बना लेते हैं। इसमें 50% हाफ मंथ है, तो 50% leg in payment ये है सेम मंथ में, नहीं इसका देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मैंने हाफ मंथ का लिखा हुआ है, तो 50% जो है वो तो रहेगा सेम मंथ, और 50% पेमेंट आफ्टर 1 मंथ। क्लियर। तो देखिए मेम का 50%, 4,500 का 50% हो जाएगा 2,250, और अप्रैल का जो है वो 3,000 का 50% हो जाएगा 1,500। क्लियर। जून में आ जाइए, जून का मई का 50% आफ्टर 1 मंथ 22,000, 2,250, और जून का दिया हुआ है तो ये आ जाएगा और जून का जो सेम मंथ में करना है दैट इज ये आइटम हो जाएगा कितना दिया हुआ है देखिए, जून का 3,500, उसको 50% कर लीजिए 1,750। जुलाई में ये आ जाएगा, जुलाई का जो दिया हुआ है दैट इज 1,750 आफ्टर 2 मंथ, और सेम मंथ का 4,000 का 50% 2,000। तो ये आ गया है मई का 5073,3750, यहाँ आ जाएगा 4,000 और इधर आ जाएगा 3750।
50। क्लियर, ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये लिख देते हैं 3750 रुपये। फिर इधर आ जाइए 4000 रुपीज़ और इधर आ जाइए अगेन 3750 रुपीज़। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, ऑफिस एक्सपेंसेस। देखिए ऑफिस एक्सपेंसेस जो हैं 1 मंथ का लेग इन पेमेंट है। इट मीन्स अप्रैल का मई का जून में और जून का जुलाई में। क्लियर। तो देखिए अप्रैल का कितना लिखा हुआ है ऑफिस एक्सपेंसेस, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ये 1500, तो वो मिलेगा मई में 1500। फिर मई का है 2500, जून में देना है, और जुलाई में दिया जाएगा जून का, दैट इज़ 2000। क्लियर। नाउ सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस की भी यही बात है, सेम। इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस में देखिए ये हो जाएगा यहाँ 5000, ये 4500 और इधर आ जाएगा 3000। देन एडवांस टैक्स। देखिए एडवांस टैक्स के लिए दिया था ₹8000 ईच इज़ पेएबल इन मार्च एंड जून। तो मार्च का तो हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि मार्च से हम नहीं बना रहे, तो जून में लिख देंगे 8000। क्लियर। नाउ परचेज ऑफ प्लांट 10% देना है। देखिए जुलाई में तो ये आ जाएगा 1600। क्लियर। इसको हम टोटल कर देंगे। टोटल कैश पेमेंट, इसको बी पॉइंट दे देंगे, तो ये आ जाएगा 56250 65500 और ये आ जाएगा 53350। क्लियर। नाउ अब हमें निकालना है सरप्लस डेफिशिट ऑफ, दोनों हो सकते हैं, कैश, इट मीन्स ए माइनस बी। क्लियर। तो ये आ जाएगा 5750। ये देखिए यहाँ माइनस में चला गया है 1500 और ये आ जाएगा 4650। इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग बैलेंस 8000 दिया हुआ है। क्लियर। कितना आ गया 13750। ये है एस्टिमेटेड क्लोजिंग कैश बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ आ जाइए, यहाँ का इधर चला जाएगा, जून में 13750, ये आ जाएगा 12250। फिर इधर आ जाइए, वापस उधर चला जाएगा, ऐड हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा ये 12250 जून में। क्लियर। ये आ जाएगा 16900। तो इस तरह से कैश बजट बना लीजिएगा, साथ में वर्किंग नोट हमें देने हैं। क्लियर। ये मेथड है कौन सा, रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड। क्लियर। थैंक यू सो मच।